आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम उसके वचन से और सच्चाइयों को देखें। और पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार से मनुष्य के पाप में गिरने के बाद परमेश्वर की ओर से दंड आज्ञा हुई। और हमने देखा था सर्प के विषय में, शैतान के विषय, हवा के विषय हमने देखा था। और आदम और हवा के विषय में भी दंड आज्ञा को जाना, जिसमें हमने देखा कि आदम और हवा ने परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता खो दी। मनुष्य परमेश्वर से छिपने लगा। आज हम देखेंगे कि आदम को क्या दंड आज्ञा मिली। और उत्पत्ति का 3 अध्याय और उसके 17 पद से 19 पद तक यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं, और आदम से उसने अर्थात परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जब आदम ने पाप किया तो वो आत्मिक तौर पर मर गया, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसने अपनी सहभागिता को खो दिया था। और वैसे शारीरिक रूप में आदम की मृत्यु जब वो 930 वर्ष की आयु का था तब उसकी मृत्यु हुई, जैसा कि हम उत्पत्ति का 5 अध्याय और 5 पद में पढ़ते हैं। शैतान द्वारा लाई गई हर परीक्षा मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करती है। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था, जैसा कि हम उत्पत्ति का 1 अध्याय और उसके 26वें पद में पढ़ते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। लेकिन मनुष्य ने शैतान के कहने में आकर उस अधिकार को जो उसे परमेश्वर से मिला था, शैतान को थमा दिया। अब शैतान इस दुनिया में अपनी मनमानी करता है। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 4 पद में हम यदि पढ़ें तो वहाँ लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो यहाँ पर संसार का ईश्वर शैतान के लिए कहा गया है। तो शैतान इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब शैतान इस दुनिया पर उस अधिकार का प्रयोग करता है जो मनुष्य ने परमेश्वर से प्राप्त किया था, और मनुष्य ने परमेश्वर का साथ देने की बजाय शैतान का साथ दिया। शैतान आज भी इसी प्रकार की परीक्षा हमारे सामने लाता है। जितना ज़्यादा हम शैतान की बात सुनेंगे, उसके कहने में आएंगे, उतना ज़्यादा हम आत्मिक अंधकार में डूबते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब आएंगे, उसका प्रकाश हम अपने दिलों में, आत्मा में पाते जाएंगे, और उस अंधकार से ऊपर उठते चले जाएंगे जो कि इस संसार में व्याप्त है। जो दंड आज्ञा आदम को मिली थी, वो दंड आज्ञा आदम से होकर पूरी मानव जाति में आ गई, क्योंकि आदम का स्वभाव जो कि पाप का स्वभाव पूरी मानव जाति में आ गया था। इसीलिए रोमियो का 3 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो का 5 अध्याय उसका 12 पद कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। पर परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था। मृत्यु मनुष्य की अनाज्ञाकारिता का एक परिणाम था। भजन संहिता का 103 अध्याय और 8 पद में हम परमेश्वर की विशेषताओं को पढ़ते हैं, और लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तो परमेश्वर पिता ने अपनी महान दया के कारण
मानव जाति को बचाने के लिए एक उपाय किया। ये उपाय या योजना पूरी मानव जाति के लिए है, किसी एक धर्म या जाति या देश या भाषा के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर की ये महान योजना है, क्योंकि वो सबका परमेश्वर है। उस महान योजना के विषय में हम अगले संदेश में देखेंगे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद।